केसेस आते हैं जस्ट लाइक ऑनर किलिंग हो गया, इस तरह के केसेस को आप किस तरह से डील करते हैं? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नहीं बारहा जजमेंट्स में कह दिया हुआ है कि किस बात की आपने गलत क्लासिफिकेशन कर दी। एक तो आप किलिंग कर रहे हैं और उसके साथ ऑनर के अंदर की किस बात की, ये नहीं कौन सा ऑनरेबल किलिंग है, गैरत के नाम पे किसी को मार देना। ये हमारी कोई ट्रेडिशनल नॉर्म नहीं है। ये किसी ज़माने में आपको डिफेंस अवेलेबल हुआ करता था, लेकिन ये आपकी कोई वो इस पर कोई ऑनर नहीं है कि बंदे का आप जान लेने लगे हैं और उसके अंदर आप ऑनर करें। लॉ के अंदर कैटेगराइज करता है आपके कस्टम यूजेजेस, और ये लॉ इनको हैंडल करना बताता है। सो इस वजह से इन जो आपकी कस्टमरी नॉर्म्स है जिसके अंदर फॉर श्योर ऑनर किलिंग नहीं, सो इसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए आपका। लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स व्हेन इट कम्स टू वायलेशन ऑफ लॉ। आप अपनी ऐसी कोई केस है फिर ऐसा भी एग्जांपल आप शेयर करना चाहेंगे जहाँ पे आपको एक ऐसा क्रिएटिव वे यूज़ करना पड़ा टू विन दैट केस? अच्छा, मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि जब मैं अपने वालिद साहब से सीख रहा था, जो कि अब चीज़ ऑब्सोलीट हो गई हुई है, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि जब भी तुम्हारे पास कोई FIR आती है, किसी मुकदमे का ट्रायल कंडक्ट करना है, तुमने लाजमी मौका मुलाहिजा करना और उस FIR के अंदर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसको हाइपोथेटिकली इमेजिनरी तौर पे इमेजिन करना है कि वो अली वहाँ पे खड़ा हुआ था, विशाल यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो क्या ये प्रैक्टिकेबल है जो एलिगेशंस लगाए गए हैं। और उसके बाद जो तुम्हारा उसके बाद क्रक्स होगा उसको कॉमन सेंस के ऊपर आपने एवेल्युएट करना है, क्योंकि लॉ इज़ नथिंग बट अ कॉमन सेंस। मैं जब ट्रायल किया करता था तो आई ऑलवेज यूज टू अडॉप्ट दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स के गोइंग टू द स्पॉट इंस्पेक्शन और देखना, और जो कि अब बहुत सारे लोग नहीं करते। सो वो एक टेक्निक होती है जो कि लॉयर्स नहीं करते, क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल के अंदर स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। 173 की रिपोर्ट आई, गवाह प्रोसिक्यूशन किया है, आपने जरा कर ली और उसके बाद फाइनल जजमेंट आ गई। और जरा के अंदर फिर आप बहुत सारी डिफरेंट सवालों की टेक्निक्स होती हैं जिससे आप यू ट्राई टू ब्रिंग और एलिसिट द ट्रुथ आउट ऑफ अ विटनेस।